नमस्कार दोस्तों। एक चक्रवर्ती सम्राट ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा महोत्सव किया। उसने सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया। वहाँ उसने दान दिया, जिसे जो चाहिए था सबको दिया जा रहा था। लोग राजा के जय जयकार कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा राजा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। राजा भी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। अंत में राजा ने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे पास कितनी जमीन है मैं नहीं जानता, उसे कोई नाप नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा अभेद्य महल है जिसमें कोई शत्रु नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन दौलत है कि अगर मैं उसे रोज लुटाऊं तो भी वो कभी खत्म ना हो। मेरे पास इतना बल है कि मेरे बल के आगे कोई शत्रु जरा भी देर टिक नहीं सकता। मैं हूं सबसे बड़ा एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट। तभी उस भीड़ से एक फकीर निकल कर आया। फकीर ने राजा से कहा, महाराज माफ करना, लेकिन आप तो मुझसे भी गरीब निकले। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अपनी आंखों को साफ कीजिए और देखिए कि आप कंगाल हैं। यह सुन राजा को क्रोध आ गया और उसने फकीर को कारागार में डलवा दिया। अगले दिन फकीर को दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने फकीर से कहा, कहो अब क्या ख्याल है। फकीर ने कहा, मैं सोचता था कि शायद आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग या बुद्धि भी है, लेकिन आपके पास वो भी नहीं है। राजा ने कहा, तुम हमारा अपमान पर अपमान किए जा रहे हो, इसके लिए हम तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं। फकीर ने कहा, तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते राजन। कुछ देने के लिए हमारे पास कुछ होना आवश्यक है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, तो क्या तुम्हारे पास कुछ है? फकीर ने कहा, मेरे पास जो है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जो तुम्हें दिखाई दे सकता है ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, बस हम समझ गए तुम्हारी व्यथा। तुम कुछ चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम गरीब हो तो तुम्हें धन चाहिए। अब घर जाओ और उसकी चिंता मत करो। फकीर हंसा और अपने घर वापस चल दिया। फकीर पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। राजा ने फकीर के पहुंचने से पहले उसकी झोपड़ी में बहुत सारा धन रखवा दिया। राजा ने सोचा कि गरीब फकीर इतना सारा धन देखकर पागल हो जाएगा, क्योंकि अपनी जिंदगी में उसने इतना धन कभी नहीं देखा होगा। यह देखने के लिए राजा भी फकीर के पीछे चुपचाप निकल गया। फकीर अपनी झोपड़ी में आया। उसने देखा कि उसके सोने के लिए जगह नहीं है। चारों तरफ थैलियां ही थैलियां रखी हैं। फकीर ने कुछ थैलियों को उठाकर झोपड़ी के बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाकर एक थैली को अपने सर के नीचे रखकर सो गया। राजा छुपकर ये देख रहा था। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि फकीर ने इतना सारा धन बाहर फेंक दिया और धन की थैली के ऊपर ऐसे सो गया मानो झोपड़ी में धन ना हो बल्कि मिट्टी पड़ी हो। राजा ने सोचा, शायद कारागार में रहने की वजह से फकीर थक गया है और उसने धन पर ध्यान नहीं दिया है। जब वो उठेगा तब जरूर धन को देखकर पागल हो जाएगा और जो धन उसने बाहर फेंका है उसे भी उठाकर घर में छिपा लेगा। राजा फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। एक पहर बीत जाने के बाद फकीर उठा। उसने इधर उधर देखा और कहा, ये कौन यहाँ कूड़ा करकट फेंक कर चला गया है। उसने झाड़ू उठाई और अपने झोपड़ी की सफाई करने लगा। सारा धन निकाल कर बाहर फेंक दिया और अपना झोला उठाकर वहां से चल दिया। राजा चुपचाप देख रहा था। उसने सोचा कि ये फकीर पागल तो नहीं है। फिर भी राजा ने सोचा, शायद
इसे धन की आवश्यकता ना हो, लालसा ना हो, पर फिर भी एक ऐसी चीज है जिसके पीछे सब पागल है और वो सबको चाहिए। राजा ने उस चीज का बंदोबस्त कराया और फकीर की झोपड़ी में रखवा दिया और फकीर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय पश्चात फकीर वापस आया। वह अपनी झोपड़ी में घुसा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में कुछ लड़कियां हैं जो बहुत सुंदर हैं, जिनमें यौवन कूट कूट कर भरा है और वह सभी फकीर को अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश कर रही हैं। फकीर ने उन सब की तरफ देखा और कहा, पुत्रियों, क्या तुम सबको भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं, खाना खाकर जाना। फकीर ने उन सब लड़कियों के लिए भोजन बनाया और सबने भोजन खाया और लड़कियों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। फकीर ने कहा, हमारा मन साफ होना चाहिए, शरीर से फर्क नहीं पड़ता। मन साफ तब होगा जब मन स्थिर होगा। मन की चंचलता हमें लूट लेती है, हम भटक जाते हैं, पर मन की स्थिरता हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। फकीर ने उन सब लड़कियों को आशीर्वाद दिया और वह लड़कियां ऐसी हो गईं जैसे कि वो अपने पिता से मिलकर जा रही हों। ये सब देखकर राजा हैरान हो गया। उसने सोचा कि फकीर को ये भी नहीं चाहिए, तो वो चाहता क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो ये फकीर रख सकता है? बहुत देर सोचने के बाद राजा ने सोचा कि वो उसे एक ऐसी चीज देगा जिसके लिए सब परेशान रहते हैं, सब चिंतित रहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और जिंदगी भर इसके बारे में कल्पनाओं में ही सोचते हैं, पर सब हो नहीं पाते। ये सोचकर राजा फकीर की झोपड़ी में चला गया। राजा को देखते ही फकीर ने कहा, आइए, आपका स्वागत है। राजा ने कहा, आज मैं आपको एक ऐसी चीज देने आया हूं जो दुनिया में किसी किसी के पास ही होती है और जिसके लिए सारी दुनिया परेशान होती है। लोग लड़ते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं, पर फिर भी उन्हें ये सब चीजें नसीब नहीं होती। राजा ने अपना मुकुट निकालकर फकीर के सर पर रख दिया और कहा, आज से आप इस देश के राजा हैं। फकीर ने अपने सर से मुकुट उतारते हुए कहा, महाराज, आप जैसे कंगाल आदमी से मैं कुछ नहीं ले सकता। एक ले देकर यही तो चीज आपके पास बची है, उसे भी आप मुझे दे देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? राजा के अहंकार को ठेस पहुंच गई और राजा ने कहा, अजीब पागल आदमी हो, खुद कंगाली में जी रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैं सोचता था कि तुम्हें परम सुख मिलेगा, पर तुम तो दुख में ही जीने की आदी हो गए हो, इसलिए यह सब तुम्हारे काम का नहीं है। फकीर जोर से हंसा और उसने कहा, वास्तव में जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वह परम दुख है। ये जो कुछ भी तुम बताते हो कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है, तुम्हारे पास कितना बल है, तुम्हारे पास कितना धन है, यह कभी किसी के पास नहीं रहा, तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। कुछ ऐसा कमाओ राजन जो तुम्हारे पास रह सके, इसलिए मैं तुम्हें कंगाल कह रहा हूँ। राजा ने कहा, तो क्या मुझे तुम्हारे जैसा हो जाना चाहिए, राजपाट छोड़ देना चाहिए, हाथों में कटोरा लेकर घूमना चाहिए और दर दर भटक कर क्या कहूँ, भिक्षाम देही, क्या यही चाहते हो तुम? क्या इसी को अमीरी कहते हैं? फकीर ने कहा, राजन, धन दौलत, राजपाट, व्यापार सब करना चाहिए, पर यह सब चीज़ें हमारे लिए हैं, हम इनके लिए नहीं हैं। जब हम इनके लिए हो जाते हैं, जब हमारा मकसद केवल धन कमाना ही रह जाता है, राज्य बढ़ाना ही रह जाता है और वासना में खेलना मकसद बन जाता है, तब सब
गड़बड़ हो जाता है। हम उन चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं जो एक दिन नहीं रहेंगे। तब हम बहुत गरीब महसूस करते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वह सब मनुष्यता यानी हमारी उपयोग के लिए हैं। लेकिन वही सारी चीज़ें जब हमें उपयोग करने लग जाती हैं तब हमें भ्रम होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे कि तुम्हें है राजन, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, एक फकीर, एक दरिद्र, एक गरीब ही इस तरह की बातें कर सकता है, कोई राजा नहीं। फकीर जोर से हंसा और उसने कहा, तुम्हारे पिता मृत्यु शैया पर है राजन। जाकर अपने पिता से पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया है। राजा अपने पिता के पास पहुंचा और पिता से कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने आज तक क्या कमाया है? वह क्या है जो आपने इकट्ठा किया है? इतना बड़ा राज्य, इतना धन और मेरे जैसा पुत्र, इतना यश, क्या यही सब आपने कमाया है? पिता ने कहा, पुत्र, जब तक मेरे हाथ पैर चलते थे और जब तक मुझे विश्वास था कि मैं जीवित रहूँगा तब तक ऐसा ही लगता था। पर आज जब मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु कभी भी मुझ तक आ सकती है, तब मैंने सोचा कि मैंने क्या कमाया और अब मैं अपने आप को खाली महसूस करता हूँ। और जो कुछ मेरे पास है उसमें लालच, षड्यंत्र, क्रूरता, बेईमानी, धोखेबाजी, वासनाओं में लिप्त सब कुछ मैंने कमा रखा है। यही है जो मैंने इकट्ठा किया है। बाकी कुछ भी मेरे साथ नहीं है और ना ही जाने वाला है। आज मुझे खुद पर बहुत हंसी आ रही है। कितनों को मैं अपना कहता था, कितने अपने मेरे पास हुआ करते थे, कितना लगाव मैं सबसे रखता था। पर आज के समय में कोई मेरे साथ नहीं है, तुम भी नहीं पुत्र। इतना बड़ा पागल मैं कैसे बन गया? पिता के मुख से ये सब बात सुनकर राजा को बड़ी ठेस लगी। वह वापस फकीर के पास पहुंचा और कहा, मैं समझ गया हूँ कि मैं कंगाल हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ कि मैं अंतिम समय पर ये ना कहूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। फकीर ने कहा, जो चीज़ जिसके लिए है उनका वैसे ही उपभोग करो, तुम अमीर हो जाओगे। कार्य सही करोगे तो सही फल मिलेगा। और सही क्या है? सही है धन कमाओ, धन के मालिक बनो, पर धन को अपना मालिक कभी मत बनाओ। राजा बनो और प्रजा का ख्याल रखो, पर प्रजा को लूट कर राजा मत बनो। अपनी प्रशंसा खुद मत करो। अगर लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो ही मानो कि तुमने कुछ कमाया है। सभी भौतिक चीज़ों से खुद को जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि ये सभी चीज़ें नश्वर है। तुम भी नश्वर हो। जैसे तुम अकेले आते हो वैसे ही तुम अकेले नहीं जाते, अपने कर्म कमा जाते हो। और ये अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, पर इनसे तुम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। राजा ने फकीर का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। उसके बाद कभी उसने लोगों को धन नहीं बांटा और ना ही कभी अपनी प्रशंसा की और ना ही किसी दूसरे देश के राज्य पर बेवजह चढ़ाई की। पर उसने अपने लोगों को इतना मजबूत बनाया कि उन्हें किसी से धन मांगने की आवश्यकता ना पड़े। कोई इतना गरीब ना हो कि उसके पास खाने के लिए भोजन ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, रहने के लिए छत ना हो। युद्ध में बेवजह सिपाहियों की जान जाती है, इसलिए उसने युद्ध करना बंद कर दिया। केवल अपने लोगों की रक्षा करने के लिए ही युद्ध में उतरता। अब लोग उस राजा के प्रशंसा ही नहीं करते बल्कि उसे पूजने भी लगे थे।
अपने एक भयंकर युद्ध के दौरान राजा एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो गया। राजा युद्ध तो जीत गया, पर उसकी जान पर बनाई वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उस समय में जोर से हंसा और कहा, रे फकीर, तेरा धन्यवाद कि मेरे लिए इतने लोग आंसू बहा रहे हैं। मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि लगता है कि कुछ नहीं कमाया। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। ना कुछ अच्छा है मेरे पास और ना कुछ बुरा बचा है। तभी वह फकीर राजा के पास आया और कहा, अरे ओ राजा, कहाँ जा रहा है? अभी तो तुझे और शासन करना है। रुक जा, अभी जरा रुक जा। फकीर ने अपनी झोली से एक औषधि निकाली और राजा को पिला दी। कुछ दिन बाद राजा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद वह फकीर के झोंपड़ी में पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फकीर कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।